हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन। आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। और जैसा कि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा, स्पेसिफिक चार्ज एंड मास की वैल्यूज। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि ये वैल्यूज हमको याद होनी चाहिए। हमने प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास के साथ कंपेयर भी किया और हमने ये कंक्लूड किया कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 1837, जिसको हमने नियरली 1840 टाइम्स मान लिया था, हैवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने प्रोटॉन के मास को इन टर्म्स ऑफ यूनिट 1 यूनिट मेंशन किया, न्यूट्रॉन मास इज ऑल्सो 1 यूनिट। इलेक्ट्रॉन के मास को इन टर्म्स ऑफ यूनिट हमने 1/1837 यूनिट मेंशन किया। ओके, तो मैं ये होप कर रहा हूं कि आपने वो सारे जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत ढंग से अपनी कॉपी में नोट कर लिया है, डिक्टेट कर लिया है, और वो सारे पॉइंट्स आपको अब याद रहेंगे। अब हम इस लेक्चर में जो बात कर रहे हैं वो ये बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनसे किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में आपको ये डेटा गिवन है कि इफ स्पेसिफिक चार्ज of a hypothetical particle अज्यूम कर लेते हैं ये पार्टिकल x है, हाइपोथेटिकल पार्टिकल x इज 250 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज of an electron and charge of particle x is 5 times greater than that of charge of an electron, then calculate mass ratio of particle x to that of electron। ये देखिए, और ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। आपको गिवन है यहां पे ऑप्शन 1/50, 50/1, 1/1 और डी नन ऑफ द अबव। ये देखिए, तो सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को खुद नोट करके मेरे वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हो और फिर मेरे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उससे अपने आंसर को मैच कर सकते हो। ओके, तो देखें, जैसे यहां पर जो गिवन डेटा है वो गिवन है कि जो स्पेसिफिक चार्ज है हाइपोथेटिकल पार्टिकल का, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल x, तो ऑब्वियसली हम इसको लिख सकते हैं E/m रेशियो ऑफ x। ठीक है, और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लिख सकते हैं E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ x है टू दैट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहां पर गिवन है 250 टाइम्स हाइपोथेटिकल पार्टिकल x का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये वैल्यू 250 के इक्वल है। क्या ये जो रेशो है हम इसको लिख सकते हैं चार्ज ऑफ x
टू दैट ऑफ मास ऑफ एक्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वैल्यू 250 के इक्वल है। ओके, इसको हम और एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए चार्ज ऑफ एक्स टू दैट ऑफ मास ऑफ एक्स इनटू ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, तो ऐसा हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये वैल्यू 250 के इक्वल है। अब आपको एक डेटा और यहां पर गिवन है, चार्ज ऑफ पार्टिकल एक्स इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी गिवन है आपको, जो चार्ज ऑफ पार्टिकल एक्स है टू दैट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल है। तो देखिए ये जो ऊपर रेशियो है इसमें चार्ज ऑफ एक्स टू दैट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, तो ये रेशियो ऑलरेडी नोन है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ एक्स इनटू चार्ज ऑफ एक्स टू दैट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 5 के इक्वल है, इज इक्वल टू 250। ये देखिए अब आपको कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करना था मास रेशियो ऑफ पार्टिकल एक्स। तो अभी हम अगर इस रेशियो को ऐसे लिखेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ मास ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब 50 डिवाइडेड बाय 1। लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ एक्स टू दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब आंसर शुड बी 1/50। ये देखिए, तो ये पॉइंट यहां पर नोटिसेबल था, हम पता चला कि इलेक्ट्रॉन का मास और एक्स का मास कैलकुलेट करके आ गए, तो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो 1/50 कहां पर है, ये देखिए ए आंसर है। ओके, एग्रीड, सभी को क्लियर है। नाउ सेकंड जो प्रॉब्लम है उसको देखिए हम अटेंड करते हैं। जैसे आपको बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्जेस। आपको यहां पे पार्टिकल्स गिवन हैं और इन पार्टिकल्स को स्पेसिफिक चार्जेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। प्रोटॉन इज गिवन, इसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन इज गिवन, E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अल्फा पार्टिकल इज गिवन। अल्फा पार्टिकल डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस को बोलते हैं स्टूडेंट्स। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है हीलियम आयन के ऊपर। ओके, एंड न्यूट्रॉन इज गिवन, इसको N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखिए क्लियर है। तो हमको इन सभी पार्टिकल्स को स्पेसिफिक चार्ज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये आप अपने आंसर को पहले चेक कर लीजिए, हम यहां इसको सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स ने वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट कर लिया है। तो चेक करिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। ये आपको जो गिवन पार्टिकल्स हैं इनको लिख लेते हैं, इनका चार्ज, मास एंड स्पेसिफिक चार्ज, दैट इज E/m रेशियो। ये देखिए ऑलरेडी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन हम इनके जो स्पेसिफिक चार्जेस है उनको डिस्कस करके आए हुए हैं। वापस एक बार चेक करते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले प्रोटॉन, जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका जो चार्ज है हमने इन टर्म्स ऑफ यूनिट कितना लिखा है, 1 यूनिट। ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बियर करता है। कूलम में लिखेंगे तो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये देखिए मास इन टर्म्स ऑफ यूनिट 1 यूनिट मास, ये वैल्यू हमने लिखी है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और अगर हम इस रेशियो को सॉल्व करेंगे E और M, तो 1/1 ये वैल्यू 1 आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ यूनिट। और हमने ये वैल्यू लिखी थी 9.5 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम। ये देखिए ओके, आप चाहें तो इसको किलोग्राम में करते तो यहां पे फिर किलोग्राम में रिजल्ट हमको मिलता। सिमिलरली वी हैव सेकंड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। मास इन टर्म्स ऑफ यूनिट 1/1837 यूनिट, जिसको हमने इतना लिखा है ग्राम में, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। और 1 और 1/1837 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी फाइंड 1837 वैल्यू आएगी। ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बता भी दिया था, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, देयर इज नो अदर सिग्निफिकेंस ऑफ इट। तो यहां इस वैल्यू को हमने जब कूलम पर ग्राम में लिखा था तो कितना लिखा था, ये लिखा था -1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ये देखिए, ये लिखी थी हमने वैल्यू। और माइनस साइन का सिग्निफिकेंस इतना सा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है उसके लिए है, अदरवाइज देयर इज नो सिग्निफिकेंस। तो ये बस इसका इंपॉर्टेंस यहां पे नेगेटिव चार्ज का इतना सा ही होगा। ओके, तो यहां अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जैसा भी आपको मैंने बताया डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन। तो हाउ मच चार्ज, आंसर है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इन टर्म्स ऑफ कूलम ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और मास ये 4 यूनिट, क्योंकि हीलियम पार्टिकल है ये, तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये देखिए, तो 2/4, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 0.5 वैल्यू आ गई है। और ऐसे ही अगर हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन को हमने कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया है और यहां 0 चार्ज होता है। मास ऑब्वियसली 1 यूनिट, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ओके, 0/1 ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपको यहां पर पूछा गया था कि हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज किसका है, तो आंसर शुड बी इलेक्ट्रॉन। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं, नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए है, अदरवाइज देयर इज नो अदर सिग्निफिकेंस। तो ये हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज है। इसके बाद आफ्टर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज देयर, देन अल्फा पार्टिकल, और देन इन लास्ट न्यूट्रॉन। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पेसिफिक चार्जेस। तो व्हाट वाज योर आंसर, आपका आंसर क्या था, इसको जरा चेक करिए मेरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। ओके, अब ये जो डेटा हमने लिखा है, जैसे हमने यहां पे 1 लिखा, 1837 लिखा, या 0.5 लिखा, या 0 लिखा, ये स्टैंडर्ड डेटा है, इसको हम बदल नहीं सकते क्योंकि चार्ज और मास ये सभी के लिए एकदम फिक्स्ड है। तो आपसे कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा, आप देखिए ये हमने एक इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो एक रिजल्ट है उसको यहां पर कंक्लूड कर दिया है। तो देखिए और कैसे प्रॉब्लम स्पेसिफिक चार्ज से आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपसे एग्जामिनर ऐसे प्रॉब्लम पूछ सकता है, इफ स्पेसिफिक चार्ज of a proton is 9.5 into 10 की पावर 7 कूलम पर किलोग्राम, then calculate specific charge of alpha particle। और अभी जैसा आपको मैंने बताया अल्फा पार्टिकल क्या है, डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन। ओके, ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, 9.5 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर किलोग्राम डिवाइड बाय 2, और 2 इंटू 9.5 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर किलोग्राम, और 9.5 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर किलोग्राम, और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, नोटा नन ऑफ द अबव।
तो यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है आपको स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये गिवन है, इट इज 9.5 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर किलोग्राम। ये ऑलरेडी हमने यहां पर कैलकुलेट करी थी, ये कूलम पर ग्राम में है, इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सेम रिजल्ट वी विल फाइंड। ओके, नाउ ये गिवन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, ये हम अभी यहां पर देख रहे हैं कि जब प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज 1 है इन टर्म्स ऑफ यूनिट, तो अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज क्या है 0.5। तो ऑलरेडी नोन, क्या नोन है, प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्पेसिफिक चार्ज, ये जो रेशो है 1 डिवाइडेड बाय 0.5, 1 डिवाइडेड बाय हाफ, या ये 2 न्यूमरेटर में चला गया। इसका मतलब यहां पर ये ऐसे दिख रहा है, देखिए प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज 2 टाइम्स है अल्फा पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज से। ये देखिए स्टूडेंट, है भी प्रोटॉन का अगर 1 है तो अल्फा पार्टिकल का 0.5 है ना, और हमको कैलकुलेट किसका करना था, अल्फा पार्टिकल का। तो यहां हम लिख देंगे कि अल्फा पार्टिकल का जो स्पेसिफिक चार्ज है इट इज 1/2 स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो आपका आंसर आ गया, इट इज 1/2 ऑफ 9.5 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर किलोग्राम। दिस शुड बी योर आंसर। तो हमको जो आंसर यहां पे रिपोर्ट करना है, ए आंसर रिपोर्ट करना है। ओके, इसकी जगह जैसे आपसे ऐसे प्रॉब्लम पूछता कि इफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, then calculate specific charge of proton। तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या अब आप? ओके, तो वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर्स को पहले प्रेडिक्ट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपने अपने आंसर को प्रेडिक्ट किया, आपको यहां पर गिवन है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज -1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। अगेन नेगेटिव साइन बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, और व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ऑलरेडी नोन। अभी हमने जो रिजल्ट कंक्लूड किया है, क्या देखा उसमें हमने देखा कि जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिवाइड बाय स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ 1837 देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1। ये देखिए, तो यहां हमको प्रोटॉन का कैलकुलेट करना है क्या, स्पेसिफिक चार्ज। तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये कितना टाइम हो जाएगा, 1/1837 टू दैट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, तो आपको ऑलरेडी यहां गिवन है ये 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम वैल्यू है, तो इसको 1837 से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल फाइंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और ऑब्वियस है, ये देखिए जब प्रोटॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज लिखेंगे तो नेगेटिव साइन को तो इग्नोर करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। तो माइनस या प्लस का सिग्निफिकेंस इतना सा है यहां पर कि माइनस इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, और प्लस बिकॉज प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? नाउ जैसे जो कैथोड रे ट्यूब है, जिसके अंदर कैथोड रे ट्यूब के अंदर सर विलियम क्रुक्स ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और फिर मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट और एक प्रॉब्लम आपसे मैं और पूछता हूं।
जैसे ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन different gases taken in discharge tube. Discharge tube means cathode ray tube. Cathode ray tube. Whereas specific charge of an electron does not depend on the nature of different gases taken in discharge tube. तो आपको ये अगर पूछा जाए कि व्हाई इट हैपेंस सो, तो क्या एक्सप्लेनेशन होगा, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये पिक्चर देख लीजिए, ये कैथोड रे ट्यूब की पिक्चर है। कैथोड रे ट्यूब में एक्चुअली जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के ऊपर फिल करके पहले इलेक्ट्रॉन और लेटर स्टेजेस में विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस की जगह कोई भी दूसरी गैस यहां पर फिल कर दूं और फिर मैं स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करूं प्रोटॉन के लिए और स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करूं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या वैल्यू जो अभी हम लिखते हुए आ रहे हैं वही मिलेगी या बदल जाएगी? तो देखिए इसका आंसर क्या है। तो अब ये कैथोड रे ट्यूब को डिसअपियर कर देते हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिक चार्ज है प्रोटॉन का वो हमने इतना लिखा है, देखिए ये कांस्टेंट है, सही है? नहीं, देखिए आपसे क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डिफरेंट गैसेस। इसका मतलब ये वेरिएबल है, वेरिएबल। व्हाई इट इज वेरिएबल? देखिए अभी हम क्या कंक्लूड करके आए हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन या जैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये इज 1837 टाइम्स greater than that of इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह हुआ therefore प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, these two particles contributed towards total mass of an atom. ये देखिए, तो अगर मैं गैस को बदलता हूं, मतलब अगर ये हमने जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन गैस के लिए लिखी है, उसकी जगह अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं तो ऑक्सीजन का जो मास है, मतलब ये वैल्यू मास m, ये बदलेगा। अगर ये बदल गया तो E/m रेशो बदल जाएगा, क्योंकि मास में प्रोटॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, एग्रीड? तो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे सामने आ गया। अगर मैं इसकी जगह, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं therefore if we changed gases in discharge tube,
discharge tube, then their masses will also change. masses भी इनके बदलेंगे, will also change. और अगर masses बदल गए तो therefore जो E/m रेशियो है will also change. तो है ना, इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. और इसकी जगह एंड जो स्पेसिफिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वैल्यू हमने कितनी लिखी है, ये हमने लिखी है -1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम. तो डेफिनेटली यहां पर बिकॉज इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डज नॉट कंट्रीब्यूट in total mass of an atom, therefore E/m ratio become constant and does not depend on the nature of different gases. ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है ये. ओके, तो इसकी जगह जैसे आपको मान लेते हैं प्रॉब्लम ये मिला, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of specific charges. स्पेसिफिक चार्जेस. तो दिस टाइम आपको जैसे गिवन है H+, He+ और He+2, ये आपको गिवन है. और आपको ऑप्शंस भी गिवन है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, H+, He+ और He+2. बी ऑप्शन में गिवन है He+2, He+ एंड H+, और सी ऑप्शन में गिवन है नन ऑफ द अबव. हो सकता है इसकी जगह कोई डिफरेंट आंसर हमारे सामने हो. तो मैं चाहूंगा कि दिस टाइम आप वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए. देखिए फ्रेंड, क्या आंसर होगा चेक करते हैं जरा. दिस टाइम जो आपको पार्टिकल्स गिवन हैं, एक आपको गिवन है H+, दूसरा आपको गिवन है He+, और तीसरा आपको गिवन है He2+. He2+ इज अल्फा पार्टिकल. एंड व्हाट अबाउट H+? H+ क्या है? प्रोटॉन. यस, इट इज प्रोटॉन. ओके, बिल्कुल सही गैस किया आपने. तो यहां चार्ज, मास एंड स्पेसिफिक चार्ज, दैट इज E/m रेशियो. अच्छा, सभी प्रॉब्लम में हम बार बार स्पेसिफिक करते हुए आ रहे हैं. तो मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक. तो स्पेसिफिक का मतलब है इट इज फिक्स फॉर प्रोटॉन और फिक्स फॉर इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई वी यूज दिस टर्म स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मतलब उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए फिक्स्ड है. तो जैसे हमने देखा कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं तो फिर स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का ये हमेशा फिक्स है, कांस्टेंट है. अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूं तो ये वैल्यू फिक्स्ड है. दैट्स व्हाई वी यूज दिस टर्म स्पेसिफिक. ओके, तो प्रोटॉन, इसका जो चार्ज है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब इसको बार बार हम कूलम में नहीं लिखेंगे. इसका जो मास है 1 यूनिट मास, और इसलिए हम 1/1 1 लिख के आए हैं. ऐसे ही हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस दिस टाइम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑब्वियसली इट्स मास इज 4 यूनिट.
तो 1/4 दैट इज 0.25 एंड हीलियम 2 प्लस तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मास दैट इज 0.5। तो आपको आंसर आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। सबसे टॉप पर H प्लस आएगा, देन He2 प्लस आएगा, देन He प्लस आएगा। ये देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ देयर स्पेसिफिक चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सभी बच्चों को। तो क्या यहां पे इस टाइप का आंसर गिवन था, H प्लस फिर He2 प्लस और फिर He प्लस? नो। तो इसलिए इस प्रॉब्लम में आपको क्या आंसर टिक करके आना था? नोटा, नन ऑफ द अबव। तो मुझे लग रहा है जो स्पेसिफिक चार्ज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, चार्ज और मास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, इन प्रॉब्लम्स को देखकर आपको समझ में आ गया कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी जा सकती हैं। हम अब जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो उसमें मैं आपको बात करूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, मतलब एटम के रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने है जो हम कैसे बात कर सकते हैं रिलेटेड विद एटम एंड देयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हेल्प करेंगे अब स्पेसिफिक चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम को अटेंड करने में। तो अगली लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। ओके, थैंक यू।